से ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिस तरह से जेके न्यूज़ ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसी का नतीजा है कि आपका सर्वे कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिख रहा है। आपका सर्वे बहुत अच्छा है। 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल दरअसल एग्जिट पोल बनता नजर आ रहा है इस वक्त। चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका, मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और इस वक्त बिहार में चुनावी काउंटडाउन जारी है, काउंटिंग जारी है और बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त नजर आ रही है चुनावी काउंटिंग, क्योंकि जहां एक और एनडीए बहुमत के साथ नजर आ रही है, बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है बीजेपी, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्लस महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो भी अब धीरे धीरे उनके भी आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं और माना जा रहा है कि आज अभी पत्ते खुलेंगे नहीं, अभी तस्वीर साफ नहीं होगी, रात तक तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसकी सत्ता आती है बिहार में। क्या एक बार फिर से एनडीए वापसी करता है या फिर महागठबंधन अपना एक बार फिर से आ जाती है बिहार की सत्ता पर काबिज होने। लेकिन इस वक्त नतीजे बहुत ज्यादा, अगर विधानसभा के क्षेत्रों की बात की जाए वहां पर रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि अभी भी मोड़ दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स है, तकरीबन अभी 1.5 करोड़ भी काउंटिंग नहीं हुई है, माना जाए 1.5 करोड़ वोटिंग की काउंटिंग अभी नहीं हुई है और वो भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। आरजेडी कुल 112 सीटों पर आगे अभी तक चल रही है, देर रात तक बिहार चुनाव के नतीजे आ सकते हैं, खबर ऐसी मिलती नजर आ रही है। 17 सीटों पर 1000 से कम वोटों का अंतर है। समझिए जरा इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव क्यों दिलचस्प हो गया। 123 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, अभी अगर देखा जाए एनडीए 123 सीटों पर आगे नजर आ रही है, आरजेडी और प्लस की अगर बात की जाए 112 सीटों पर आगे है, यानी कि महागठबंधन और एनडीए इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल सक रही है। मोड़ दिलचस्प है इस वक्त, इस समय जो काउंटिंग हो रही है वो दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर महज हजार वोटों का अंतर है, कहीं 500 वोटों का अंतर है, कहीं 200 वोटों का भी अंतर नजर आ रहा है और यही कारण है कि इस बार दिलचस्प नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि एनडीए के खेमे में खुशी की लहर जरूर है और एनडीए कह रहा है कि यही नतीजे होंगे जो रुझान आ रहे हैं। महागठबंधन से जब हम पूछते हैं तो वो भी ये कहते नजर आते हैं कि आप इंतजार कीजिए, देर रात तक नतीजे पलटेंगे और सरकार महागठबंधन की बनेगी। लेकिन आज जाहिर तौर पर ऐसा चुनाव बहुत कम देखने को मिलता है। पहले तो कोविड काल में चुनाव हुआ बिहार का, ऊपर से अब जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आए हैं, वो क्लियर नहीं हो रही है, तस्वीर साफ नहीं हो रही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि देर रात तक चुनाव के नतीजे आएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा दे, बातचीत करते हैं। आनंद झा साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, स्वागत आनंद झा साहब आपका। अहमद खान साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, स्वागत है अहमद खान आपका भी। और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ पोएट्स जुड़ रहे हैं, इस वक्त कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कवियों से जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, क्या वो व्यंग करना चाहते हैं। हमारे साथ विनीत पांडे साहब जुड़ रहे हैं, कई मंचों का हिस्सा रह चुके हैं, स्वागत है विनीत पांडे आपका भी। और समोद सिंह कमांडो साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी कवि हैं, कई मंचों पर अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, स्वागत आप सभी का हमारे साथ। और आनंद झा साहब, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, क्या नजर आ रहा है, एनडीए अभी 123 सीटों पर आगे नजर आ रही है, क्या यही नतीजों में तब्दील होंगे रुझान, क्योंकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। अहमद खान साहब यही सवाल आपसे भी है, बताइए अहमद खान साहब। अभी थोड़ा इंतजार करिए। अच्छा, और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि महागठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और जो हमारा वहां नारा था कि इस बार तेजस्वी तय है, तो ये बिहार की जनता ने तय कर लिया था। अब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनने जा रहे हैं। थोड़ा इंतजार करिए, कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी और उनके जाहिर तौर पर अहमद खान साहब इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तस्वीरें साफ है नहीं। इंतजार जाहिर तौर पर हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे होंगे, आरजेडी भी कर रही है, एनडीए भी कर रही है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या
तस्वीर होगी ये जल्द से जल्द खुलासा हो जाए। लेकिन एक और चीज बताइए ना अहमद खान साहब कि कांग्रेस का क्या आपको रोल नजर आया, कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा नजर आया? देखिए, परफॉर्मेंस की जहां तक बात करें, अभी प्रायोरिटी हमारी यह है कि गठबंधन की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने वहां, और उसके बाद समीक्षा होगी कि किन सीटों पे हम कमजोर रहे, क्या वजहें रही, क्या चीजें रही। यदि अभी आप हमसे पूछना चाहेंगे तो इस अच्छा, अभी रुझानों को अगर आप देख रहे हैं, रुझानों में आपको क्यों ऐसा लग रहा है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से एनडीए 123 तक पहुंचती नजर आती है आपके मुताबिक अहमद खान साहब, और आप कम हैं? नहीं, अभी तक मैं रुझानों की बात कर रहा हूं। मैं रुझानों की ही बात बता रहा हूं अब्दुल साहब। अभी तक अगर आप रुझानों की बात करते हैं तो एक तो काउंटिंग काफी स्लो हो रहा है कोविड की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो सीटें जहां हम काफी मजबूत लड़े हैं, जहां ग्राउंड लेवल पे हमारे पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, वहां कई राउंड की काउंटिंग बची हुई है। मसलन कौन कौन सी सीटें आप कहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बिना पे हम सभी लोग ये कह रहे हैं, जितने भी लोगों से हमारी बिहार पे बात हो पा रही है, हमारे नेताओं से, तो उन लोगों ने जो हमको जानकारी दी है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। सीटों का जिक्र किया ना, तो मुझे याद आया मिथ्यांचल और सीमांचल का जो क्षेत्र है वो खास तौर पर महागठबंधन का गढ़ माना जाता था, और खास तौर पर अगर सीमांचल को देखें वहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा थे, तकरीबन 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे ही मिथ्यांचल में तकरीबन 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, और वहां पर काउंटिंग हुई है, वहां के नतीजे बीजेपी के हक में जाते नजर आए हैं, एनडीए के हक में। क्योंकि अगर देखें मिथ्यांचल में 60 सीटें हैं, 42 एनडीए के खाते में गई हैं, 18 सीटें महागठबंधन में। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका एक मजबूत गढ़ था वो तो बिखर गया। मैं उस चीज से बिल्कुल भी उसे आपको ना नहीं कह रहा, आपकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा यह समीक्षा का विषय है। एक बार ये 1-2 दिन की जो हमारी एक्सरसाइज है सरकार बनाने का, जो अभी क्योंकि नतीजे आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाएगी, तो इस बात पे भी शीर्ष नेतृत्व तो जरूर देखेगा क्या कमियां रही, क्या वजहें रही कि हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। पिछली बार हमारे 27 विधायक थे जबकि हम 41 सीटों पर चुनाव लड़े थे। यदि इस बार हम 70 सीटों पर लड़े हैं तो हमारी संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अभी रुझानों के अगर अनुसार देखूं तो हमारी संख्या घट रही है। ये एक चिंता का विषय है, और मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूं शीर्ष नेतृत्व इसे गंभीरता से लेगा। गंभीरता से लेना भी चाहिए। हमारे साथ आनंद झा साहब भी। आनंद झा साहब, आप बताइए जरा, रुझानों को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ने अपने भविष्य को चिंता करके, बिहार के विकास की चिंता करके, राष्ट्र का सम्मान की चिंता करके, साथ साथ कुशल नेतृत्व की चिंता करके, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता करके, और जनता के लिए जितनी योजनाएं केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से चली है उसकी चिंता करके, और पूरी दुनिया में आज भारत का गौरव बढ़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, छवि है, पूरी दुनिया में सामने आया है, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व दे रहे हैं आज के तारीख में। उन सब चीजों को सोच करके जनता ने, बिहार की जनता ने हमें चुन लिया है। मतलब आप हमारी सरकार बनेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को ही देखा है। अगर ये जो रुझान आ रहे हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को देखकर ही बिहार की जनता ने चुना है एनडीए को। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हम लोगों के लिए मतलब नीतीश के नाम पर वोट नहीं आया आप एनडीए को, खाली बीजेपी की अगर जिक्र करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी चूंकि राष्ट्रीय लीडर हैं और बिहार में हमारे फेस जो हैं वो नीतीश कुमार जी थे एनडीए के, तो नीतीश जी की छवि बिहार के लिए है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर तक तो बिहार के लिए ही चुनाव था। आनंद झा साहब, चुनाव भी तो बिहार के लिए ही था, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप एक मुस्लिम के एक बस्ती में मैं गया था, वहां पर मैंने वोट के लिए कहा, और वहां पर मैं एक महिला मुझे बुला के चाय पिलाई, और वो बोली कि बाबू मैं आपको वोट दूंगा, हमारे में मोदी जी सिलेंडर दिया है। और भी हमको मोदी जी ने मतलब उस वहां थोड़ा रफ वर्ड में उस महिला ने मुझे कहा
कि पैखाना का रूम भी हमको मोदी जी ने दिया है, तो वोट हम मोदी जी को ही देंगे। वही चीज है ना, इस तरह की बिहार जो में फेस छवि है नीतीश कुमार माननीय थे, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला है। इस बात को तो एग्री करेंगे आप भी, क्योंकि आप जाहिर तौर पर बीजेपी का निश्चित रूप पक्ष है। से। जेडीयू भी इस बात को एग्री करेगी, हालांकि बहुत बार डिनाई भी करती नजर आती है। फिलहाल हमारे साथ दो कवि भी जुड़े हुए हैं। विनीत पांडे के पास पहुंचता हूं। विनीत पांडे, बहुत स्वागत आपका। और इस बार का जो बिहार का विधानसभा का चुनाव है और अभी तक काउंटिंग हो रही है, तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं, क्या कहेंगे आप? और क्या कुछ इस पर नजर आता है, दिखता क्या है, कवि की दृष्टि से क्या दिख रहा है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी बात जब भी कीजिए महागठबंधन वालों से, वो सुबह से यही कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, ये इंतजार थोड़ा नहीं, आने वाले 5 सालों का है। अब इनको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इनके सरकार बनने की भूमिका वगैरह आएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 3 दिनों से, जब से ये सर्वे और एग्जिट पोल और ये सब आ रहे थे, ये लोग बड़े खुश थे, खूब लड्डू वड्डू बांटे जा रहे थे। अब मैं सच बता रहा हूं आपको, रुझान देख के जितने लोगों को लड्डू बांटे गए हैं ना, हाँ। उनसे उस लड्डू के पैसे वसूले जा रहे हैं अब। अच्छा। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, आप सुनिएगा, 4 पंक्तियां सौंपता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ यहाँ से कि इन लोगों ने पिछले 3 दिनों में क्या देखा और अब क्या हो रहा है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि देख के रुझान गुब्बारे जैसा फूल गए, देसी घी के लड्डू सजवा लिए प्लेट में। अच्छा। काउंटिंग शुरू हुई तो लड्डू एक गपक लिया, सोचा बना लेंगे सरकार इस स्टेट में, देखा नतीजा तो हलक में ही अटक गया, लड्डू बेचारा पहुंच पाया ही ना पेट में। बात मेरी मानिए, खर्चा और दुख बटेगा, बेच दीजिए लड्डू भाजपा को हाफ रेट में। क्या बात है। अच्छा है, हाँ। अच्छा है, हाँ। तो ये जो है, ये अगर ये करेंगे तो इनका दुख और अब यही थोड़ा सा कम होगा। हाँ। अहमद खान साहब, यही स्थिति आ गई है। समोद जी जो कह रहे हैं कि जो लड्डू बनवाए गए थे महागठबंधन ने, अब हाफ रेट में एनडीए को बेचना पड़ेंगे। ना तो हमारी पार्टी करती है, ना विचारधारा करती है। कवि है, वो अपने अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात का भी स्वागत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य करिए। पिछली बार भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे और हम चुनाव लड़े थे, तो लड्डू पहले ही बांट दिए थे। शाहनवाज हुसैन जी 11 बजे के बाद जो गायब हुए थे, उसके बाद चेहरा नहीं दिखाए थे। मैं आपसे निश्चिंत तौर पे कह रहा हूं, 7-8 सीटों का मतलब है। और आप, अगर आप खुद ही ने बताया कि 17 सीटें ऐसी हैं जहां 100, 200, 500, 1000 वोटों के अंतर से चल रहा है, तो ये भूमिका कभी भी पलट सकती है और ये कविता भी कभी भी पलटनी पड़ सकती है। तो ये दोनों ही चीजें होने वाली है। और कवि लोग हैं, ये अपने दिल के अंदाज की बात करते हैं, इनकी बातों का स्वागत है। स्वागत है। जाहिर तौर पर 1.5 करोड़ अभी तकरीबन वोट हैं जिनकी काउंटिंग होना बाकी है, ये भी बहुत अहम चीज है। समोद सिंह कमांडो साहब भी हमारे साथ हैं, कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। समोद सिंह कमांडो साहब, आप ये चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं, जरा बताइए आप भी। सभी पार्टियों के लिए कि हार को यूं जीत में तब्दील होने की बधाई, नफरतों को प्रीत में तब्दील होने की बधाई, और मीत तो अक्सर चरौरा दिल दुखाते हैं हमेशा, दुश्मनों को मीत में तब्दील होने की बधाई। अच्छा। जिस तरह से हमारे ये रुझान तब्दील हो रहे हैं, कभी अभी आपने देखा कि जो हमारा एग्जिट पोल था उसमें महागठबंधन को की वोट ज्यादा दिखाई गई, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उनसे हमें लग रहा है कि शायद एनडीए की जीत होनी निश्चित है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए वोटर ने अपनी मन की जो भावना थी, वोट पड़ने से पहले जो उसके मन में था, भूख, बेरोजगारी या किसानों की कोई व्यथा जो थी, उन पर उसने केंद्रित किया और एग्जिट पोल के नतीजे आए। लेकिन जिस वक्त वोटर वोट डालने गया, मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं उस पर राष्ट्रवाद हावी रहा और उसने फिर वही एनडीए की तरफ उसने रुझान किया और उसको लगा कि एक बार और सही। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं एनडीए वालों को कि ये ना समझें कि वोटर बिल्कुल नासमझ है। अगर इस बार वो आते हैं और अगले 5 साल अगर उन्होंने यही जो नजरिया रखा, तो वोटर उनको भी दिशा दिखाएगा और अगली बार, अब की बार सिर्फ सोचा था, अगली बार वो बदलाव भी कर सकता है।
ऐसा मेरा मानना है जी। कुछ पंक्तियां आप और कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हमारे नेता या पार्टियां एक दूसरे की तरफ कुछ उल्टा सीधा उछाल रहे हैं, पत्थर उछाल रहे हैं, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि पत्थर उछालो चाहे पगड़ी उछालो, आप सत्य के प्रकाश में असत्य ने उछालिए और भक्ति भावना का पूरे विश्व में करो प्रचार। कामनी का कमनीय कृत्य ने उछालिए और प्रेम के पुजारियों का नाम देखना है यद, प्रेम के पुजारियों का नाच देखना है यद, क्रोधी और कोढ़ियों का नृत्य ने उछालिए और झूठ की हंसी को आप हवा में उछालो खूब, बेबसी में रोता हुआ सत्य ने उछालिए, बेबसी में रोता हुआ सत्य ने उछालिए, सत्य ना मैं ये उछालिए। कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आनंद झा साहब, देखिए जरा, जिक्र इस बात का हुआ था कि भाई आप जो अहमद खान साहब कह रहे थे कि पिछला चुनाव जब था तब शहनवाज हुसैन 11 बजे के बाद दिखे नहीं थे। अभी भी अगर देखा जाए तो बीजेपी कार्यालय और अलग अलग जगहों पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जश्न में डूब चुके हैं। इनफैक्ट एनडीए के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। क्या जश्न रहेगा बरकरार? निश्चित रूप से, और हम सरकार भी बनाएंगे और अहमद खान जी देखेंगे इस विषय को आपके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और स्वयं भी शरीक होंगे। क्योंकि ये देखिए अगर आनंद झा साहब, तो आरजेडी अब 115 पर आ गई है और एनडीए 120 पर आ गई है। पहले एनडीए 127 पर थी, आगे चल रही थी, फिर 126 हुई, 25 और अब 20 तक आ गई है। आरजेडी जहां पर 99 थी, फिर 100, फिर बढ़कर अब 115 तक आ गई है। आरजेडी प्लस महागठबंधन जिक्र कर रहे हैं। तो ये अब अभी और भी वोट काउंटिंग होना बाकी है। अभी थोड़ी चिंता की लकीरें थोड़ी सी खींच रही होंगी या नहीं खींच रही हैं? कोई चिंता नहीं है। हम बिहार की जनता के मन को जान चुके हैं। बिहार की जनता ने पूरे के पूरे वोट एनडीए के समर्थन के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, अपनी सुविधा जो मिली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, चाहे इंश्योरेंस की योजनाएं हो, भिन्न भिन्न तरह की जो योजनाएं रही हैं, वो जो जनता तक लाभ पहुंचा है, और वो मतलब आप यही तो कह रहे हैं आनंद साहब, फिर से मैं वही सवाल कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से ही है। और उसी को सोच करके जनता ने वोट कर दिया है और हमारे पक्ष में ही सरकार बनी। आनंद झा साहब, आपके जवाब से मैं फिर से सवाल कर रहा हूं कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप जाहिर तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आप बीजेपी का ही पक्ष रख रहे होंगे, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखें तो एनडीए का जिक्र किया जाना चाहिए। लेकिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम उनकी उपलब्धियां या फिर उनकी जो योजनाएं हैं वो जो जनता तक पहुंची हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। यानी कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं पर वोट दिया है, बीजेपी का पक्ष दिया है और बिहार में बीजेपी को फायदा भी हुआ है, एनडीए को, जेडीयू को लॉस हुआ है। देखिए, जो भी चीजें हैं वो एनडीए, हम लोग साथ लड़ रहे थे, तो हमारा एनडीए का जो जीत हुआ है उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय योजनाओं का रहा है। साथ साथ बिहार में जो नीतीश जी का नेतृत्व है, मैं सुबह से ही लगातार बोल रहा हूं, उनकी जो छवि स्वच्छ है, साथ साथ उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, बिहार में जो गांव में सड़कें बनी, जेडीयू का बिहार में जो घर बिजली पहुंची है, या केंद्र की जो नहीं है उसको अगर राज्य सरकार नहीं होने देती, वोट प्रतिशत भी कम है, सीटें भी उसकी घट गई। योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। बीजेपी को जरूर फायदा हुआ है, राज्य सरकार ने बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया है। चलिए ठीक है। अहमद खान साहब, एक चीज बताइए अहमद साहब कि आपको कहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हो गई? क्या हम ये माने जो मैंने जिक्र किया था कि सीमांचल में ओवैसी का उतरना, 14 की 14 सीटों पर उतरना सीमांचल की, वो आपको थोड़ा सा लॉस करता हुआ नजर आया है सीमांचल के क्षेत्र में? क्योंकि वो जो मुस्लिम वोटर्स था वो बिखर गया। पहले तो वो महागठबंधन के साथ जा रहा था, लेकिन जब ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए तो वो बिखर गया, और यही कारण है फायदा किसको मिल गया? एनडीए को। क्या ये वाकई में ऐसा हुआ है आपके मुताबिक? भी
कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसकी वजह से वोटर बिखरा, किसकी वजह से वोटर साथ रहा, ये बात का विषय समय बता देगा अहमद साहब। लेकिन सरकार बनने जा रही है। जब आपकी डिबेट शुरू हुई थी, जब अब्दुल मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपने प्रश्न किया, पहले मैं उसका उत्तर दे लूं। जब आपकी डिबेट शुरू हुई थी तो हम 112 के ऊपर जी, जाहिर तौर पर देखिए जो अहमद साहब कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, जो महागठबंधन का वोट है वो बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है, वो दिख भी रहा है, और एनडीए का आंकड़ा घट रहा है, वो भी दिख रहा है। लेकिन क्या ये घटना और बढ़ना, क्या ये फेरबदल कर पाएगा, उलट फेर कर पाएगा ये? जी अहमद साहब पूरी कीजिए बात। बिल्कुल अहमद साहब आप बात पूरी कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, टेक्निकली फॉल्ट है। मैं पहुंचता हूं विनीत जी के पास। विनीत पांडे, अब क्या कहेंगे? देखिए आपने एक बार तो कह दिया कि लड्डू हाफ रेट में दे दिए जाएं महागठबंधन वालों को, महागठबंधन वाले एनडीए को दे दें, लेकिन अभी भी बहुत कशमकश है, बड़ा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है। 115 पहुंच गए, फिर 113 आ जाते हैं, 122 पहुंच गई है। अब अगर देखा जाए महागठबंधन 113 पर आ गए और एनडीए 122 पर। विनीत जी बताइए जरा। के हिसाब से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सरकार बनेगी महागठबंधन की, और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जीतते हैं प्रत्याशी और उसके बाद कह रहे हैं तेजस्वी यादव की सरकार बनाएगी। विनीत जी बताइए जरा। रहे थे ना कि बिल्कुल श्योर शॉट के हमारी सरकार बनेगी, और ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ अंक ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं आपको एक सीरियस नोट कर दूं, उसके बाद में चार पंक्तियां हास्य की भी पढ़ूंगा। सीरियस नोट ये है कि अहमद साहब की बात जो है वो 100% सत्य हो सकती थी यदि सीट शेयरिंग कांग्रेस के पास थोड़ा सा कम होता और आरजेडी के पास थोड़ा ज्यादा होता। तो ये कहा जा सकता था कि हाँ शॉर्ट शॉट इनकी सीटें आ सकती थी उतनी, लेकिन कांग्रेस की वजह से इनको जो नुकसान हुआ है वो इनको बाद में पता लगेगा। लेकिन मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। देखिए, जीत का जश्न मनाते हैं, जीत की बधाइयां सबको देते हैं, हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। मैं बता देता हूं कि चलिए खुशी के लिए, राजी के लिए, कि अगर हार है तो हार की जिम्मेदारी किसको देनी है। चलिए एक बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। तकरीबन 4.5 करोड़ में से 3 करोड़ वोटों की गिनती पूरी हो गई है। 75% वोट गिने जा चुके हैं। 75% वोटों की गिनती हो गई है पूरी। समझिए जरा, 75% अब वोटों की गिनती हो गई है, जिसमें आरजेडी 113 है, और आरजेडी प्लस 113 है, और एनडीए के खाते में 122 है। 75% मतदान की गिनती पूरी हो चुकी है, मतगणना हो चुकी है। 4.5 करोड़ में से 3 करोड़ वोट की गिनती हो गई है। तकरीबन 1.5 करोड़ वोट अभी गिने जाना बाकी हैं। 20 सीटों पर करीब 100 वोटों का उलटफेर देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। ये समझिए जरा, बहुत कम अंतर है। जहां पर जीत हार, आगे पीछे जहां पर उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है। कहीं 100 है, कहीं 200 है, कहीं 1000 है, तो कहीं 500 है। ऐसी सीटों पर अंतर है, और ये पहली दफा ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर चुनाव आ गया है। जो मतगणना हो रही है इस वक्त, जाहिर तौर पर देखिए 75% मतगणना हो गई है, लेकिन अभी विनीत पांडे के पास आऊंगा। विनीत जी जरा दीजिए जवाब। जी मैं बता रहा था आपको। और अहमद साहब को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, अगर 100 से कम आंकड़ा बहुत सारी सीटों पे है कि बीजेपी के पास 122 प्लस पीपीएम भी है, पोस्ट पोल मैनेजमेंट। तो इस चीज को जरा ध्यान रख के इनको चलना चाहिए। अगर वो थोड़ा कम भी आएंगे तो सरकार उन्हीं की बनेगी। चलिए विनीत जी, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या कहेंगे, कहां फोड़ना है कि अब आने वाले 5 साल और आप सत्ता की मलाई वाला हाथ छोड़ दीजिए। जिन जिन को भी मंत्री बनाने का वादा किया था, मुंह फेर लीजिए, सब वादे तोड़ दीजिए। छोड़ के क्रिकेट राजनीति में आए थे, राह चाहे पुनः उसी ओर मोड़ लीजिए। हार के इल्जाम के लिए किसे ढूंढने जाएंगे, सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दीजिए।
हाँ, यही हो रहा है। सब तमाम ऐसे बयान आए भी हैं, ईवीएम पर सारा ठीकरा फूटता हुआ नजर भी आएगा। बने रहिए आप हमारे साथ और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार और जानने की कोशिश करेंगे तफसील से क्या है चुनावी दिलचस्प मोड़ इस पूरे काउंटिंग में। बधाई हो आपको। मुझे संभवतः विश्वास है कि आपने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिस तरह से जेके न्यूज ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसी का नतीजा है कि आपका सर्वे कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिख रहा है। आपका सर्वे बहुत अच्छा है। 94/7 न्यूज का एग्जिट पोल दरअसल एग्जिट पोल बनता नजर